देखिए राजस्थान का कोटा कोटा सुसाइड फैक्ट्री बनता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। देखिए राजस्थान के कोटा के अंदर हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर नीट IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए आते हैं और वहाँ के जो कोचिंग सेंटर है वो पर स्टूडेंट लगभग 2 से 2.5 लाख का फीस चार्ज करते हैं IIT नीट JEE की प्रिपरेशन के लिए। और उनमें से ज़्यादातर बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं होते और कुछ आई मीन 100 में से 20 से 30% स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं IIT नीट JEE की प्रिपरेशन करने के बाद। देखिए ये जो पूरे राजस्थान के अंदर जितने कोचिंग सेंटर्स है ना, उनका जो पूरा बिजनेस होता है एजुकेशन बिजनेस, उनका अगर पूरा हम एनुअल पूरा टर्नओवर निकालेंगे ना तो लगभग पहुंच जाता है 10,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। ये आंकड़े खुद वहाँ के गवर्नमेंट के अफसर ने प्रोवाइड किए हैं और एक ऑफिशियल नंबर है। ये इतना ही अमाउंट है 10,000 करोड़। मान के चलिए अगर कोई पार्टी इतना पैसा लेके इलेक्शन लड़ती है, जैसे कि अभी राजस्थान के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इतना पैसा लेके वो पार्टी रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी बन सकती है, वो अपना वन वे वहाँ पर गवर्नमेंट बना सकती है। इतना पैसा है आपके टाइम के अंदर है ना। राजस्थान का कोटा एजुकेशन बिजनेस हब बन चुका है। देखिए ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। देखिए अब तक तो ऐसा होता आ रहा है कि जब कोई बच्चा कभी फेल हो जाता है, मान के चलिए कभी उसका IIT में नहीं होता या फिर एम्स में नहीं होता नीट JEE की प्रिपरेशन करने के बाद, तब वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है क्योंकि वो एज अ फेलियर समझ के। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो शुरू में वहाँ पर आए हैं, वो शुरू में आने के बाद बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी पिछले हफ्ते जो हुआ सुसाइड है ना, एक ही दिन के अंदर दो सुसाइड हुए थे रविवार को, और उन्होंने कुछ भी सुसाइड नोट भी नहीं लिखा था, तो बस उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक ने फांसी लगा के की थी और एक ने 6ठी मंजिल इमारत से कूद के सुसाइड किया था। स्टूडेंट का जो एज है, एक का 16 है, एक का 17 साल। तो फिर ये जो दो सुसाइड हुए थे ना, एक था महाराष्ट्र का और दूसरा था बिहार का बच्चा। तो फिर जो बिहार का बच्चा है ना, वो लगभग वहां पर एक कुछ दिन पहले आया था, लगभग 7 दिन पहले। एक 17 साल का लड़का जिसका क्या नाम पुष्पेंद्र सिंह था, वो अपने भाई और बहन के साथ कोटा के अंदर रहता था, जवाहर नगर के अंदर। तो उस बच्चे ने जब वहां पर सुसाइड किया था ना, तब उस टाइम के अंदर उसकी बहन वहां पर नहीं थी, उसका भाई था। तो उस पुष्पेंद्र सिंह ने क्या किया, उसका जो भाई है लालू सिंह, उसको कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया। और जैसे उसका भाई 15-20 मिनट के अंदर वापस आता है, लगभग 20 मिनट का टाइम, तब देखता है कि उसका भाई वो अंदर से दरवाजा ओपन नहीं कर रहा है। वो बाहर से दरवाजा खटखटाता है लालू सिंह, तो अंदर से है ना पुष्पेंद्र सिंह दरवाजा ओपन नहीं कर रहा होता। तब वो जाके नीचे सिक्योरिटी को बुलाता है। सिक्योरिटी आके वो देखते हैं कि दरवाजा ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो जब दरवाजा अंदर से ओपन नहीं हो रहा, तब वो सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं। और जैसे ही वहां पर पुलिस आके देखते हैं, तो वो दरवाजा ओपन करते हैं, तो वो देखते हैं कि ये फांसी लगा के तो इस बच्चे ने, पुष्पेंद्र सिंह ने वहां पर फांसी लगाई है उसके अपने आप को। तो जैसे ही पुलिस उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है, तो डॉक्टर पुलिस को बता देती है कि ये बच्चा अभी डेड हो चुका है, नहीं बचा। तो उस बच्चे के माँ बाप जैसे वहाँ पर आते हैं, जब पूरा उसका परिवार जमा होता है, तब उसके परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इसके बिहेवियर के अंदर ऐसा कोई भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला जिसके कारण हमें ऐसा पता चले कि वो ऐसा कोई स्टेप लेने वाला था। इनफैक्ट उसका जो भाई था, जो उसके साथ उस टाइम के अंदर मौजूद था, उसके भाई ने खुद बोला है लालू सिंह ने कि जब वो जा रहा था रूम से बाहर, तब भी उसे देख के ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसा कुछ स्टेप उठा सकता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इस बच्चे ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? तो ये पुष्पेंद्र सिंह ही हमको बता सकता था ऐसा क्या हुआ था, लेकिन वो तो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह के जो माँ बाप थे ना, उन्होंने ये भी बताया पुलिस को कि जब उनका बेटा लगभग 7 दिन पहले कोटा के अंदर एंटर कर रहा था, आ रहा था, तब भी ऐसा नहीं लगा कि उसके बिहेवियर के अंदर कुछ भी चेंज उनको देखने को नहीं मिला था। और ये लगभग है ना, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ना, तब उन्हें पता चला कि ऐसा पहला केस नहीं है कि जो राजस्थान कोटा के अंदर एंटर करके सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी हाल ही में देखने को मिले हैं जो कि राजस्थान के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि बस नए छात्र है, नए स्टूडेंट है। उन्होंने अभी तक तो प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की नीट और IIT JEE की, जो किसी के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो फिर ये काफ़ी सेंसिटिव बात है। तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, तब उन्हें एक ऐसा केस देखने को मिला जो कि काफ़ी सेंसिटिव था। ये केस लगभग आज से 1-1.5 महीना पहले हुआ था। एक स्टूडेंट है, उस लड़के ने सुसाइड किया था आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले। तो फिर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ना, तब उन्हें कुछ ऐसी बातें मिली उस लड़के के बारे में। वो जो लड़का है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और जब वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब उन्हें देखने को मिला कि ये जो लड़का है ना, उसने सुसाइड इसीलिए अटेम्प्ट किया था। वो जो लड़का था ना, वो जिस कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ता था, उस कोचिंग सेंटर से उसे निकाल दिया था, सस्पेंड किया था। और वहाँ के जो मैनेजर थे, उस कोचिंग सेंटर के अंदर के मैनेजर, उस मैनेजर ने उसे इतना मेंटली हैरेसमेंट किया था कि उस बच्चे ने बाद में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उस बच्चे के और उस कोचिंग सेंटर के बीच में, ये भी अभी एक पुलिस ने क्लियर कहीं पर भी नहीं बताया कि क्या हुआ था।
आई मीन जानते हुए भी नहीं बताया, ये मैं नहीं जानता, या फिर उन्हें कुछ पता नहीं चला, ये भी नहीं जानता। क्योंकि देखिए कोचिंग सेंटर वाले के पास काफ़ी पैसा होता है, अगर कुछ इधर उधर हो भी जाता है तब वो पैसा देके पूरा मामला दबा देते हैं। अब देखिए उनका टर्नओवर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, तो फिर उनके पास पैसा का आई मीन पैसे का कुछ भी इशू नहीं है, तो फिर पैसे देके तो सब कुछ मैटर सेटल हो सकते हैं, आप भी जानते हैं। तो फिर है ना उस लड़के के वो जो लड़का है उसके भाई ने बताया था, इसने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है, क्योंकि उसने मरने से पहले अपने भाई को बताया था कि उसने बस इतना ही कहा था कि उसके साथ गलत हुआ है काफ़ी, और उसका जिम्मेदार जो है ना वो कोचिंग सेंटर है जहाँ पर वो पढ़ता है, बस इतना ही कहा था। तो फिर उसके भाई ने ये पूरी पुलिस को बता दिया था, लेकिन बाद में किसी ने भी कोचिंग सेंटर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो फिर ये एक बात देखने को मिली, और उसके माँ बाप ने भी यही बताया, और बाद में पुलिस को भी ये बात पता चली थी कि जो आजकल नए स्टूडेंट वहाँ पर इंटर कर रहे हैं, जस्ट आते हैं और लगभग 1-1.5 महीना हो जाता है, वो स्टूडेंट भी आज के टाइम के अंदर सुसाइड कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बस बाद में सुसाइड होते थे, जैसे कि कभी फेलियर मिलने के बाद, जैसे कि कहीं पर सिलेक्शन ना होने के बाद IIT JEE के लिए तब सुसाइड होते थे। लेकिन आपके टाइम के अंदर है ना शुरू में सुसाइड हो रहे हैं, जो कि काफ़ी देखो सुसाइड कभी अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे सिलेक्शन होने के बाद भी हो या फिर ना उससे पहले भी हो, जो कि अभी जस्ट हो रहे हैं। देखिए कोटा के अंदर है ना वहाँ का जो प्रशासन है उसने क्लियरली निर्देश दिए हैं, आई मीन ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कहा है कि जितने भी एरिया में स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ पर है ना जो रूम के अंदर लगने वाले फैन होते हैं ना वॉल माउंट फैन होना चाहिए, या फिर स्प्रिंगिंग फैन, यानी कि स्प्रिंगिंग फैन यानी कि जिसकी अगर बच्चा कोई लटकने की कोशिश भी करता है ना तब ऊपर से नीचे आई मीन वो स्प्रिंग की तरह नीचे आ सके वो फैन, ऐसे 3 तरह के फैन लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट तो ऑर्डर पास कर देती है, आई मीन प्रशासन पूरी तरीके से ऑर्डर पास तो कर देता है, लेकिन इसके ऊपर है ना देखने के लिए कोई भी नहीं होता कि ये हो रहा है या फिर नहीं। देखिए अगर ये सच में कोटा के अंदर पूरी तरीके से ये हो रहा होता है, आई मीन सीलिंग फैन हुए होते, तो फिर ये जो अभी लड़का मरा है सुसाइड करके, तो फिर ये सुसाइड हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि अगर वो ये कर भी लेता तो ये रूम के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता, आई मीन हैंगिंग, आई मीन फांसी लगा कर तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि सीलिंग फैन होता है इस रूम के अंदर। तो फिर बस वहाँ पर प्रशासन वहाँ पर दिखाने के लिए ऑर्डर पास कर देता है, लेकिन वहाँ पर सच में ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं तो ये देखने के लिए भी कोई होना चाहिए वहाँ पर। और देखिए बहुत सारे लड़के हैं ना सुसाइड जंप कर भी करते हैं, आई मीन इमारत से कूद कर, तो फिर उसके लिए भी है ना क्या करना चाहिए, जो बिल्डिंग होती है जहाँ पर भी स्टूडेंट रहते हैं इस पूरे एरिया के अंदर है ना ऐसे बिल्डिंग के नीचे नेट्स लगा देने चाहिए। जैसे कि अगर नेट्स लगा दिए तो फिर ऊपर से बच्चा जब भी कूदता है तो फिर जब नीचे बच्चा गिरता है ना तो उस नेट के अंदर गिरे, जिसके कारण उस बच्चे का कोई नुकसान ना हो। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आई मीन नेट लगाने के बाद कोई बच्चा ऊपर से नीचे जंप करने के लिए भी सोचेगा। तो फिर है ना बहुत इसके तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर है ना जो सुसाइड का प्रमाण है ना वो नीचे गिर सकता है। तो फिर बस ये होना चाहिए ज़रूर। और ये जो इतने सारे कोटा के अंदर सुसाइड बढ़ रहे हैं ना इसके पीछे वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कहा है, आई मीन जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उन्होंने कहा है कि तो ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं ना आई मीन स्टूडेंट है, तो वहाँ के कोचिंग सेंटर के अनुसार उन्होंने अपने आप का शेड्यूल इस तरीके से मेंटेन किया है कि वो हर दिन चलने वाले 14 घंटे के कोचिंग सेंटर और स्टडी के कारण और हर वीकली आने वाले जो टेस्ट है वीकली टेस्ट, इन सारे कारणों की वजह से और उनके माँ बाप से दूर रहने का भी एक टेस्ट होता है। और अगर कुछ हो भी जाता है तो उन्हें बताने के लिए अपने माँ बाप तो पास बिल्कुल नहीं होते। तो इन सारे कारणों के कारण ये सब कुछ सुसाइड बढ़ रहे होंगे। तो फिर ऐसा वहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है, क्योंकि देखिए अगर हम रियलिटी में इसके अंदर देखना भी चाहेंगे ना तो हमें देखने को मिलेगा जो वहाँ पर संडे का दिन है ना उस दिन भी बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स क्लासेस लेते थे और कोचिंग सेंटर के अंदर उनका टेस्ट एग्ज़ाम तो फिक्स था। तो फिर इस टेस्ट के कारण बहुत सारे बच्चे हैं ना मार्क्स कम आने की वजह से काफ़ी डर में रहते थे और बहुत सारे बच्चे इस वीकली होने वाले टेस्ट से भी काफ़ी डर में रहते थे। तो फिर ये भी एक रीज़न रियलिटी में रियल फैक्टर आई मीन हो सकता है। तो फिर है ना अभी वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए कि अगले आने वाले 2 महीने तक कोई भी कोचिंग सेंटर वीकली टेस्ट एग्ज़ाम नहीं लेगा। तो फिर एक अच्छी बात है, स्टूडेंट फिर रहेंगे। और देखिए क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए जब तक हमारा ब्रेन फ्रेश नहीं होता ना तब तक हम उस काम को फ्रेश माइंड से नहीं कर सकते। इसलिए है ना हमारे माइंड को फ्रेश रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका माइंड फ्रेश रहता है ना तो आपको देखने को मिलेगा जो काम आप 14 घंटे में कर सकते हैं वो काम अभी कभी कभी है ना 10 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम के अंदर फ्रेश होता है। तो फिर माइंड फ्रेश रहना काफ़ी ज़रूरी है।
क्योंकि देखिए कोटा के अंदर रहने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं ना वो मरीज बन चुके हैं इतनी सारी पढ़ाई करके, और कोटा के अंदर से निकलने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं ना स्टूडेंट कम और रोबोट ज़्यादा बन चुके हैं। ये एक रियलिटी है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे तो फिर यही होगा ना। क्योंकि देखिए इसके पीछे है ना वहाँ के कोचिंग सेंटर भी काफ़ी बहुत बड़े जिम्मेदार है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर है ना कोटा एक एजुकेशनल बिजनेस हब बन चुका है। क्योंकि अगर किसी को बड़े तौर पे पैसा छापना है ना तो फिर कोटा में आ जाओ, क्योंकि एक रियलिटी है। कोटा के अंदर हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे आते हैं, और अगर किसी को बिजनेस चलाना है कोटा के अंदर एजुकेशन का, तो फिर बस उसके पास 2-4 करोड़ की फंडिंग होनी चाहिए, तो बस वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई वहाँ पर अपना बिजनेस चलाना चाहता है तो फिर देखिए उसे बस 1-2 टीचर ऐसे चाहिए जिन्हें कि वो 1-2 करोड़ का पैकेज देके अच्छी तरीके से वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट को पढ़ा सके, तो बस इतना ही उनको चाहिए। और बाद में आने वाले 2-3 साल के बाद वो कोचिंग सेंटर ऑटोमेटिकली हिट कर जाएगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, और बाद में यही कोचिंग सेंटर बाद में करोड़ों रुपए छापने भी लगेगा। ये रियलिटी है वहाँ पे। देखिए ये इतने सारे जो कोचिंग सेंटर होते हैं ना वो इतने जल्दी क्यों ग्रो होते हैं, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वहाँ पर रहने वाले वो सेल्फ स्टडी करते हैं, और देखिए जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं ना IIT नीट के लिए एम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके, वो ज़्यादातर स्टूडेंट है ना उनका लगभग है ना 100 में से 70 से 70 to 80% उनका खुद का सेल्फ स्टडी होता है, उसके वजह से वो सेलेक्ट होते हैं। और कोचिंग सेंटर जो होते हैं ना उनका हाथ लगभग इसके अंदर 20 से 30% होता है। तो फिर है ना इसकी वजह से उनकी सेल्फ स्टडी की वजह से वहाँ पर कितने भी सारे कोचिंग सेंटर डाल दीजिए वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे कुछ आने वाले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट की कोई भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो कोचिंग सेंटर की कमी है। बस स्टार्ट में आपको थोड़ी सी फीस कम लेनी होगी, आने वाले टाइम के अंदर आपका बिजनेस हिट है, पैसा छापना आप शुरू कर दोगे। यही रियलिटी आज के अंदर कोटा की, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन के नाम के अंदर पूरा। और देखिए इसके पीछे है ना हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना, गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो भी काफ़ी बड़े तौर पे है ना जिम्मेदार है इस सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि देखिए अंग्रेज जब भारत छोड़ के चले गए थे ना, तब उनका जो एजुकेशन सिस्टम था ना उनके हिसाब से बनाया गया था। उनको इस देश के अंदर रूलिंग अपना एम्पायर चलाना था, उसके हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया था एजुकेशन सिस्टम, और इसी एजुकेशन सिस्टम को हमने ना आगे बढ़ाया, जो कि काफ़ी गलत है। क्योंकि देखिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारे देश की GDP बढ़ा सकता है, GDP ग्रोथ, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन जो पढ़ रहा है बच्चा उसको ये पूरी तरीके से कभी ग्रो नहीं कर सकता। देखिए हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है आप उठाकर देख लीजिए, हमारे प्राचीन भारत के अंदर किस तरह की पढ़ाई होती थी आप देखिए। क्योंकि जब हमारे देश के अंदर नालंदा जैसे विश्व गुरुकुल थे, तब पूरे विश्व के छात्र स्टूडेंट आके हमारे गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे। तब उस गुरुकुल के अंदर पूरी तरीके से यौगिक प्रणाली के सिस्टम सिखाया जाता था, यौगिक शिक्षा दी जाती थी, मेंटल शिक्षा दी जाती थी, स्पिरिचुअल, और पूरी तरीके से फिजिकल शिक्षा भी दी जाती थी। क्योंकि इसके उपयोग से ही बच्चा वो स्टूडेंट अपने आप को ग्रो कर सकता है। क्योंकि एक अपने आप को पूरी तरीके से शिक्षा देनी जरूरी है, और हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर पहले से यही शिक्षा मौजूद है, जो कि आपके टाइम के अंदर है ना इंग्रज जब से आके चले गए तब से पूरी तरीके से ये शिक्षा नष्ट हो चुकी है। और इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है ना वो अंग्रेज भी थे, और उसके बाद हमारा गवर्नमेंट भी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी हमारे एजुकेशन लॉ और सिस्टम को कभी चेंज करने की सोची भी नहीं, और इसके पीछे हम भी है, क्योंकि हमने भी नहीं कभी सोचा, हमने भी वही स्टडी को रट्टा मार के पढ़ाई की। देखिए हमारे यौगिक प्रणाली का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इतना अच्छा है, आपको इस बात से पता चलेगा। देखिए 2017 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर इसी यौगिक सिस्टम को है ना अप्लाई कर दिया था। देखिए 2017 के अंदर वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ चेंज कर दिए हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और हमारे जो भारत की यौगिक प्रणाली की एजुकेशन सिस्टम है ना उसे अप्लाई कर दिया है। तो फिर है ना इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर रह के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और बाहर रह के पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उन दोनों के ऊपर है ना स्ट्रेस लेवल कितना है, इससे आपको पता चलेगा कि यौगिक प्रणाली सिस्टम के जो पढ़ाई थी हमारे प्राचीन भारत की वो कितनी अच्छी है। क्योंकि वहाँ पर है ना पढ़ने वाले क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना उनके अंदर है ना पूरी तरीके से मेंटल फिजिकल बॉडी की पूरी उनको जानकारी है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, और हमें अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करके किस तरीके से हमें पूरे चीज़ों को समझना चाहिए, और ये पूरी तरीके से यौगिक प्रणाली का एक पार्ट है। तो फिर ये जो शिक्षा प्रणाली है ना जो 2017 के अंदर लागू कर दी थी आंध्र प्रदेश के अंदर, उसे पूरे भारत के अंदर लागू कर देना चाहिए। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम हमारी अब ज़रूरत बन चुका है। क्योंकि ये जो अंग्रेजों वाला एजुकेशन सिस्टम है ना जो यहाँ पर वो छोड़ के चले गए थे, इससे बस हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, बाकी मेंटल फिजिकल के लिए कुछ भी फायदा नहीं होगा, और हम ऐसे सुसाइड करके बहुत सारे बच्चों को जाते हुए देख लेंगे। तो इससे बेटर है कि आपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस लाओ और गवर्नमेंट को इस बात के लिए मनाओ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर
चेंजेस ज़रूरी है। प्लीज़ इस बात को समझो। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।